नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में पचपदरा विधायक मदन प्रजापत को जूते पहनाए गए, साथ ही उन्हें चांदी की जूतियां भेंट की गई। 23 फरवरी 2022 से मदन प्रजापत बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर नंगे पैर थे। उन्होंने विधानसभा के बाहर अपने जूते छोड़ दिए थे। प्रजापत ने शपथ ली थी कि जब तक बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं होगी वे जूते नहीं पहनेंगे। इसके बाद करीब 1 साल से प्रजापत नंगे पैर ही रहे। 17 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बालोतरा समेत 19 नए जिलों की घोषणा की। राजस्थान के फतेहपुर से गुजरात जाने वाला नेशनल हाईवे 58 3 दिन से बंद है। किशनगढ़ से हनुमानगढ़ तक करीब 10 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। सुजानगढ़ के बोबासर फ्लाईओवर के पास हजारों लोग धरने पर बैठे हैं। सुजानगढ़ को ये जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। 1500 से ज्यादा ट्रक पिछले 3 दिनों से फंसे हैं। ट्रक ड्राइवर ने दावा किया है कि उनकी गाड़ियों में 10 करोड़ से ज्यादा का माल खराब हो रहा है। इसमें फल, सब्जी आदि सामान लोड हैं। ऊपर से हाईवे पर खाना इतना महंगा हो गया है कि पसीने छूट रहे हैं। 200 रुपए में 4 रोटी सब्जी मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में जाम में फंसे इन ड्राइवर्स को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम को 20 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में राहत दे दी है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ की गई एफआईआर भी रद्द करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश सप्रे और संदीप चौधरी ने बीवीजी कंपनी के बकाया बिल के भुगतान करने को लेकर रिश्वत मांगने की याचिका दर्ज करवाई थी। ये याचिका ट्रायल कोर्ट में लंबित चल रही है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर लंबित चल रही कार्यवाही खत्म करने का आदेश दिया है। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध में उतरे डॉक्टर्स ने सोमवार को विधानसभा की ओर जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी की तो पुलिस ने बीच में रोक लिया। इसी के चलते पुलिस से झड़प हो गई। हल्का बल प्रयोग करने की सूचना के बाद डॉक्टर्स ने स्टैच्यू सर्किल घेर लिया और सड़क पर ही बैठक प्रदर्शन करने लगे। कई डॉक्टर्स के चोट लगने की सूचना है। डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट के बारे में पहले ही तैयारी कर ली थी और इसकी सूचना पहले ही संबंधित विभागों को दे दी थी। केरल स्टेट बार काउंसिल में पदम लक्ष्मी को पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील के रूप में चुना गया है। वो 1500 से ज्यादा ग्रेजुएट में से एक हैं जिन्होंने रविवार को आयोजित नॉमिनेशन सेरेमनी में राज्य की बार काउंसिल में अपना नाम एनरोलमेंट कराया। इसके बाद पद्मा को प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट दे दिया गया। पद्मा ने एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने पद्मा के इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके करियर में सफलता की कामना की। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई। दोपहर को मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। यहां किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी जैसी मांगों का पत्र सौंपा। एसकेएम ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधर एसकेएम ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाई है। किसान नेता दर्शन पाल ने महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान निकाला जाना बाकी है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत विषयों की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 21 से 23 दिसंबर तक एवं 26 दिसंबर 2022 को इन विषयों की परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 22 मार्च से 24 मार्च 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यह याचिका भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। स्वामी ने कहा था कि सरकार ने अभी तक इस मसले पर कोई फैसला नहीं लिया है, वो 9 साल से इसे टाल रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि हम इस पर जल्द सुनवाई करेंगे। इससे पहले 19 जनवरी को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया में संस्कृति मंत्रालय काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के सभी हाईकोर्ट को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आरटीआई अधिनियम साल 2005 में आया था। इसके 17 साल बाद भी आरटीआई के लिए उच्च न्यायालय ने पोर्टल शुरू नहीं किया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
कोर्ट ने सोमवार को खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 केस लखनऊ ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्हें 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। इस दौरान पवन खेड़ा नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे, यानी उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। पवन खेड़ा पर यूपी असम में मोदी पर विवादित बयान पर 3 FIR दर्ज की गई है। विवादित बयान देने पर 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन तक बढ़ा दी है। कस्टडी CBI की केस में बढ़ाई गई है। सिसोदिया भी इसी केस में 22 मार्च तक ED की कस्टडी में है। CBI और ED दोनों ही जांच कर रही है। ED ने सोमवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज MK नागपाल ने 3 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ाने के बाद कहा कि सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च यानी मंगलवार को होगी। राजस्थान के युवाओं का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने के साथ रोजगार सृजित करने के लिए IT डे 2023 कार्निवाल के दूसरे दिन मेगा जॉब फेयर की शुरुआत हुई। पहले ही दिन इस फेयर में 1000 युवाओं को रोजगार मिला। खास बात यह रही कि इसमें सबसे अधिक पैकेज पाने वाले युवा को 35 लाख का पैकेज मिला है। मेगा जॉब फेयर में 400 कंपनियां भाग ले रही हैं। नवरात्र में आराध्य शक्तिपीठों पर पहुंचने के लिए ट्रेनों का अस्थायी ठहराव तय किया गया है। मां बमलेश्वरी व देशनोक स्थित करणी माता के मेले में भक्त अब ट्रेन से पहुंच सकेंगे। यह ठहराव 21 से 31 मार्च के बीच तय किया गया है। रेलवे के अनुसार मां बमलेश्वरी मेले में होने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए डोंगरगढ़ स्टेशन पर पुरी जोधपुर पुरी एक्सप्रेस का 22 से 30 मार्च तक टोंडरगढ़ स्टेशन पर ठहराव तय किया गया है। पंजाब के मोहाली में अमृतपाल सिंह के समर्थन में धरना जारी है। सरकार पर लगातार प्रदर्शनकारी दबाव बनाते हुए मार्च निकाल रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पर गुरुद्वारा सिंह शहीदा के सामने 3 दिन से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी और नारेबाजी से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि यहां पर्याप्त पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स टीमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को 1 रैंक 1 पेंशन के तहत एरियर यानी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बकाये के भुगतान पर बंद लिफाफे में दी गई केंद्र सरकार का नोट स्वीकार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस नोट को दूसरे पक्ष यानी रिटायर्ड सैनिकों के वकील के साथ भी शेयर करना होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच OROP के तहत एरियर्स के बकाया भुगतान के लिए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट में इस बंद लिफाफे वाले चलन को बंद करना होगा। ये मूल रूप से निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था के खिलाफ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।